प्यार में वादे करना बहुत आसान है, लेकिन उसे निभाना बहुत ही मुश्किल। यह कहानी एक गरीब परिवार की है। चलिए वीडियो को आखिरी तक देखते हैं। सुनिए जी, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमें आपसे कुछ बात करनी है। बात करनी है? हाँ। तो घर में आके बात कर लेते ना, यहाँ क्या करने आई हो? नहीं, माँ बाबूजी के आगे बात नहीं हो पाती है। मुझे आपसे अकेले में बात करनी थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। क्या बात करनी बताओ। देखिए, मुझे ना पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करनी है? हाँ। ललिता तुमको हम क्या बताएं, अब पढ़ाई लिखाई शादी के पहले ठीक रहता है, अब शादी के बाद चूल्हा चौका देखना चाहिए। अब तुम क्या पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में पड़ी हो? आपने हमसे शादी से पहले वादा किया था कि हम अगर आगे पढ़ना चाहेंगे तो आप हमें पढ़ाएंगे। अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। अरे ललिता देखो, हमने वादा जरूर किया था, लेकिन उस समय की बात कुछ और थी, अभी की बात कुछ और है। अभी जानते हो कि माँ बाबूजी अगर सुनेंगे और भैया सुनेंगे तो क्या कहेंगे। चूल्हा चौका करना चाहिए। तुम कहाँ पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगी? आखिर करना तुमको चूल्हा चौका ही है। देखिए, हमें ना बहुत बड़ा अफसर बनना है, हमें बहुत आगे जाना है, बहुत नाम कमाना है, बहुत पैसे कमाने हैं, माँ बाबूजी का नाम रोशन करना है। हम शादी करके घर में ऐसे बैठना नहीं चाहते हैं, हम ये चूल्हा चौका नहीं करना चाहते हैं। देखो ललिता, ये सब चीज़ें मर्दों के लिए है। अब तुम एक बात बताओ, पढ़ाई लिखाई करके मर्दों के बीच में जाके काम काज करोगी? आज का ज़माना ठीक नहीं है, तो तुम मर्दों के बीच में काम करोगे, किसी कैसी गंदी नज़र, कौन कैसी नीयत से देख रहा है, तुम समझ नहीं रही हो। मतलब आप भी उन्हीं मर्द जैसे हैं ना, जो अपनी बीवी को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। आप भी ऐसी गंदी सोच रखते हैं कि औरत मर्दों के बीच में जाके काम नहीं कर सकती। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगा था कि मेरे शंकर बहुत अच्छे हैं, वो मेरी शादी इसलिए मेरे से शादी इसलिए कर रहे हैं कि वो ज़िंदगी भर मेरा ख्याल रखेंगे, मेरी हर अच्छी बुरी चीज़ का ध्यान रखेंगे। लेकिन नहीं, आप तो वैसे ही निकले जैसे में और मर्द होते हैं। अच्छा ललिता, तुम परेशान ना हो, हम तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हमने तुमसे वादा किया था। सच? हाँ, आप हमें पढ़ाएंगे? हाँ पढ़ाएंगे लिखाएंगे। काम करो, तुम अभी घर में जाओ, काम करके आए, घर में बात करेंगे, ठीक है? पक्का ना आप हमें हाँ पढ़ाएंगे? पक्का पक्का। ठीक है जी, आप आइए, हम खाना तैयार हाँ, करते हैं। अब हमने वादा तो कर दिया, लेकिन अब भैया से माँ बाबूजी को पता चलेगा, भैया को पता चलेगा। लेकिन हमने वादा भी तो किया है, वादा करने से पहले माँ बाबूजी से थोड़ी ना पूछा था। चलो पढ़ाते लिखाते हैं, अगर कुछ बन गई तो गांव का ही नाम रोशन करेगी। क्या करें यार, मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया है। अब हम पढ़ाई करें कैसे? ऐसे फ़ोन था तो हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस जिनके आंसर। अरे ललिता, पढ़ाई कर रही हो? हाँ शंकर जी, पढ़ाई कर रही हूँ। कोनो दिक्कत तो नहीं है? अरे शंकर जी, एक दिक्कत हो गई है। क्या हो गया? कि देखिए ना, सुबह हम काम कर रहे थे तो हमारा फ़ोन हाथ से गिर गया और टूट गया। अरे दादा रे दादा, ये तो पूरा स्क्रीन चला गया है। हाँ, अब हम पढ़ाई कैसे करेंगे? हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, एक काम करते हैं कि हम अभी बाजार जाएंगे। हाँ। तुम्हारी मोबाइल की दुकान है भाई, तो वहाँ जाके दे देवे, देखो कितना पैसा लेते। ठीक है, आप बनवा के ले आइएगा। और सुनो, हाँ। बुक वुक सब ठीक है ना? कमी तो नहीं है? नहीं, अभी तो ठीक है, अभी तो इसी से पढ़ के काम चला लेंगे। पढ़ लिख के अधिकारी बनना और गांव का नाम रोशन करना है। माँ बाबूजी से हम बात कर लिया है। हैं? हाँ। क्या बोले माँ बाबूजी? जाना तो पुराने ख्यालात के हैं, गुस्सा तो करबे करिए, बस डर खाली हमका बड़े भैया वाले लागत है। अब देखो बड़े भैया शाम को आ रहे हैं। बड़े हाँ, भैया आ रहे हैं? हाँ, अब उनके सामने ना बिल्कुल संस्कारी, बिल्कुल बहू बन के रहना। उनको पढ़ने लिखने वाली लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद तो है। क्या हम उनके सामने पढ़ाई नहीं कर सकते? अरे नहीं कर सकती, लेकिन नहीं, जानती होगी जेठ है तो उनके सामने थोड़ा ज्यादा नहीं, 1-2 दिन रहेंगे बस, उसके बाद चले जाएंगे। 1-2 दिन थोड़ा ऑनलाइन पढ़ लेना, मोबाइल बना के शाम को ले आएंगे। ठीक है जी, हाँ, जैसा आप कहें। तुम पढ़ो, हम काम कर ले घर का है। हाँ ठीक है, हाँ। खाना हम बना के रख दिए हैं, खा लीजिए। अरे हम खा लेंगे, तुम परेशान हो तो पढ़ाई वढ़ाई ठीक है करो, हम मोबाइल बनवा लेंगे, ठीक है? ठीक है। ने हमें कितना अच्छा पति दिया है, भगवान ऐसा पति सबको दे। कितनी मदद कर रहे हैं हमारी, हमें अफसर बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। हमारा सारा काम खुद ही कर लेते हैं और हम बस बैठ के पढ़ते हैं। बहुत खुश नसीब है हम। माँ बापू ने ना हमारी शादी इनसे करा के बहुत अच्छा काम किया। इतनी दूर से चला आया हूँ, यहाँ एक गिलास पानी देने के लिए कोई नहीं है। पायला को देखिए। खुश रहे।
ये पानी पीऊंगा मैं? तू संस्कार भूल गई क्या घर के? शंकर, शंकर, क्या हुआ भैया? यहाँ आओ। क्या हुआ भैया? इसलिए मैं शादी नहीं करा रहा था। देख लो इसके संस्कार, पल्लू नहीं डाल रखी है। तुम पल्लू क्यों नहीं डाल रखी हो ललिता? शंकर जी एकदम से ना भागते हुए आई थी तो इसलिए भूल गई। भैया मैं माफी चाहता हूँ ललिता के लिए। अरे क्या माफी चाहते हो? हमारे घर की बहू बिटिया ना संस्कारी है, इस तरह नहीं रहती है। एक तो तू अपनी मर्जी शादी कर लिया मुझे बिना बताए, एक तो इतनी दूर से चला आ रहा हूँ, मेरे को लेने भी नहीं आया स्टेशन तू। भैया वो गाय बांध रहा था ना, इसलिए भैया नहीं आ पाया मैं। भैया बैठिए, आप बैठिए, गुस्सा ना करिए भैया, आप बैठिए। तुम जाओ अंदर, जाओ तुम अंदर जाओ। दो इधर दो। भैया वो सब कुशल मंगल है घर में? अरे सब ठीक है, मेरा मूड ऐसे खराब हो गया है। इसको बिल्कुल तमीज नहीं है क्या? बड़ों के सामने कैसे आया जाता है? अरे भैया वो क्या है ना कि थोड़ा शहर से थोड़ा है ना, तो इसलिए थोड़ा तो उसको मैं सिखा दूंगा भैया, परेशान मत होइए। कितनी बार तुझे समझाया है कि ना अपनी मर्जी शादी करके क्या मिल गया तुझे? मैं तुझसे शादी करने के लिए कितनी बार बोला, पर नहीं, तू इस पागल लड़की के चक्कर में पड़ा था, उसके प्यार में अंधा था। ले आया शहर की लड़की ना, क्या इज्जत दे रही है मुझे? ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, आप बेफिक्र रहिए। आप इतनी दूर से आए भैया, अब 2-3 दिन तो रुकेंगे ना कम से कम भैया। क्या रुको यहाँ पर? इस तरह कपड़े वपड़े पहन के कितना मेरे को घिन आ रही है। अरे भैया मैं समझा दूंगा भैया, घर में भाभी बढ़िया है ना? हाँ भाभी अभी सब बढ़िया है। अच्छा ठीक है भैया। अब भैया ऐसा करिए, आप आराम करिए, मैं समझा दूंगा ललिता को, दोबारा ऐसा नहीं करेगी। दोबारा ऐसा गलती नहीं होनी चाहिए। हमारे घर की बहू बिटिया जानते हो ना, पल्लू में अच्छी लगती हैं। हाँ भैया तो जानते हैं कि हम थोड़ा। तूने अपने देखा भाभी को? 4 दीवारी के अंदर रहती हैं, जब तक मैं बोलता नहीं तब तक निकल के नहीं आती हैं। ठीक है भैया, आप आराम करिए, मैं आता हूँ कुछ लेके आपके लिए। ठीक, जाओ। आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है, पढ़ाओ लिखाओ अपनी मर्जी शादी कर लेते हैं। अरे ये तो सोचना चाहिए कि बड़े लोग हैं, उनके अच्छे के लिए सोचते हैं। ऐसे साड़ी पहन के चली आ रही है, ना पल्लू डाला ना कुछ। ये शंकर पता नहीं कहाँ मर गया। भूसा उसा देना नहीं है गैया को, सुबह से बंधी हुई है। ये बहू पता नहीं कहाँ रह गई। बहू! जी भैया। बहू, ये क्या करे जो तुम? पढ़ाई करी थी भैया। तुम्हें पता है हमारे घर की ना बहन बिटिया पढ़ाई नहीं करती हैं, घर का चौका चूल्हा करती हैं, और तुम पढ़ाई करके हमारे पूरे समाज में नाक कटवाना चाहती हो। भैया मैं पढ़ाई करके समाज में आप लोगों की नाक नहीं कटवाना चाहती हूँ, बल्कि आप लोगों का मान सम्मान और बढ़ाना चाहती हूँ। ये शंकर की गलती है जो तेरी इतनी जबान चल रही है, पता है ना? उस शंकर को मैं इतना प्यार करता हूँ ना, नहीं तो तुझे ना मैं काट के फेंक देता। ये पढ़ाई वढ़ाई हमारे घर में नहीं चलती है। बस करिए, आप बड़े हैं, मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कुछ भी बोलेंगे। कल भी आपने ऐसे ही मुझे उल्टा सीधा बोला, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। ठीक है, मानती हूँ शंकर जी ने मुझसे शादी करी है, मैं शहर की पढ़ी लिखी हूँ, प्यार था, हमारी शादी हुई, तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। लेकिन आप लोग ऐसे मुंह बना रहे हो जैसे मैं ना कोई ऐसे वैसे परिवार से हूँ। अरे तो ये बता, मेरे घर में जो चलेगा वो होगा ना, कि तेरे कहने पे हो जाएगा? मेरे घर की जो बिटिया बहू होती है ना, घर का काम करती है, 4 दीवारी के अंदर रहती हैं, और तू यहाँ बैठ के पढ़ रही है। तुझे पता मेरी समाज में कितनी इज्जत है? लोग मेरे ऊपर थूकेंगे कि अरे वो लाला जी की बहू वहाँ पढ़ने गई है, बाहर पढ़ रही है। अरे मेरे मुंह पे लोग थूक के चले जाएंगे। ये सारा शंकर की गलती है। अगर शंकर यहाँ होता ना, मैं उसको बताता। भैया आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, जो आप लोगों को मेहनत करके इतना आगे बढ़ के दिखाना चाहती है। मेरी मेहनत और मेरी लगन शंकर जी समझ गए, लेकिन पता नहीं क्यों आप और माँ बाबूजी नहीं समझ रहे। अरे शंकर इसलिए समझ गया ना, क्योंकि तूने उसको अपने प्यार के जाल में फंसा रखा है, इसलिए वो समझ गया। तू नागिन है। मेरे भाई को एक तो फंसा लिया, उससे शादी कर ली। बस भैया, अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी बार बार इज्जत करते जा रही हूँ और आप मेरी ही इंसल्ट करते चले जा रहे हैं। मैं कोई नागिन वागिन नहीं हूँ, और आपने और आपके पूरे परिवार ने मेरे से शंकर की शादी पूरे मान सम्मान के साथ कराई है, और हमने पूरे मान सम्मान के साथ शादी भी करी है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं कोई नागिन हूँ, मैंने आपके भाई को फंसा लिया? यही तो गलती है। मैंने अपने छोटे भाई की तरफ देख के ना तेरी शादी करा दी उससे, नहीं तो ना मैं तेरी जैसी लड़कियों को ना अपने घर की बहू छोड़ो मैं एक नौकरानी ना रखूं।
अगर आपको मैं पसंद ही नहीं थी तो आप मना कर देते शंकर जी को, नहीं करते वो शादी। अरे मना कर देता, वो मेरे आगे गिड़गिड़ा रहा था। क्या करूं, छोटे भाई से जो प्यार करता हूं मैं, और तुझे पता है मैं अपने भाई जितना प्यार करता हूं ना, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। पर ये जो अगर आप कुछ भी कर सकते हैं ना अपने भाई के लिए, तो आपको अपने भाई की खुशी देखनी चाहिए थी। उसकी बहू अगर पढ़ाई करना चाहती है, कुछ लाइफ में बनना चाहती है, कोई बड़ा अफसर बनना चाहती है, तो आपको तो मेरे को मदद करनी चाहिए कि चल तू बन, मैं हूँ तेरे साथ खड़ा। एक काम कर, शंकर को भी चूड़ी पहना के घर में बैठा ले और मुझे भी बैठा ले, और जितनी घर की लेडीज है ना उनको लेके जा, काम करवा उनसे। हम लोग क्या पागल हैं? हाँ भैया, मेरा बस चले ना तो मैं सारी भाभी को भी लेके जाऊँ और माँ को भी बोलूँ काम करने के लिए। मेरी ये जो जबान चल रही है ना, एक दिन देखना तू बहुत पछताएगी। और शंकर ना रोड पे आ जाएगा, रोएगा तू। भैया आप शंकर की चिंता मत ही करिए, शंकर के लिए मैं हूँ, मैं संभाल लूंगी उन्हें। आप अपनी चिंता करिए और अपनी सोच की चिंता करिए। आपकी सोच इतनी गंदी है कि आप बहू बेटियों के बारे में इतना गंदा सोचते हैं, मतलब उनकी जगह खाली घर के 4 कोने में ही है। और कहाँ पर है? तुझे पता है हमारे घर की बहू बिटिया कहीं काम करने नहीं जाती हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ, मैंने तुझे पढ़ते हुए देख लिया। तेरी भाभी आज तक ना, जब तक मैं आवाज नहीं देता हूँ घर के बाहर नहीं आती हैं, और तेरी इतनी हिम्मत हुई तो वहाँ किताब लेके यहाँ बैठ के पढ़ रही है। तो भाभी पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए वो आपकी इज्जत करती हैं, आपको अपने ऊपर कमांड करने देती हैं। पर मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं किसी को अपनी जिंदगी खराब करने नहीं दूंगी। मुझे जो मन आएगा मैं वो करूंगी, और मुझे पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगी, और मुझे बड़ा अफसर बनना है तो मैं बनूंगी। इसमें मैं किसी की राय नहीं चाहती। आज मेरे को ना इतना ज्यादा गंदा लग रहा है ना कि मैंने किससे शादी करा दी अपने शंकर की। ये लड़की कैसे उसके बड़े भाई से जबान लड़ा रही है, उसके सामने ऊंची आवाज में बात कर रही है। तुझे पता है शंकर ने कभी मेरे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की, और तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रही है। अगर शंकर को पता चल गया ना तो तुझे घर से निकाल देगा, तू रोड पे आ जाएगी, रोड पे। देखिए भैया, मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने आपसे इतनी बदतमीजी करी है, लेकिन मैं लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, एक बहुत बड़ा अफसर बनना चाहती हूँ। प्लीज मुझे पढ़ने दीजिए, मेरी पढ़ाई में रुकावट मत बनिए। अगर तुझे पढ़ना है मेरे शंकर की जिंदगी से निकल जा, जाके जहाँ मरना है मर, पढ़ना है पढ़। मैं तलाक तेरा और उसका तलाक करवा दूंगा, जाके जहाँ जाना वहाँ जहन्नुम में जाके मर। ये आप क्या कह रहे हैं? और आपकी हिम्मत कैसी वैसे बोलने की? जब मैं और शंकर एक दूसरे से तलाक नहीं चाहते तो आप होते कौन है हमारा तलाक कराने वाले? मैं आपसे बदतमीजी से बात करना नहीं चाहती हूँ, फिर भी आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं आपसे बदतमीजी से बात करूँ। बहुत हो गया तुम्हारा, मैं जा रहा हूँ। और शंकर आए ना उससे बोल देना तेरे भैया घर छोड़ के चले गए। तुम्हारे जैसी लड़कियों के चक्कर में ना मेरे यहाँ पूरा भाई बर्बाद हो गया। मेरे को तुमसे बात ही नहीं करनी। भैया मेरी बात तो सुनिए भैया। क्या कहूंगी मैं शंकर जी से? अगर शंकर जी को पता लगा कि भैया मुझसे नाराज होके चले गए तो वो तो बहुत हर्ट हो जाएंगे। क्या करूं मैं? माँ बाबूजी से बात करती हूँ जाके। भरा गर्मी हो रही मई जून के महीने में, ऐसे रहेगा तो कैसे काम चलेगा? भैया नजर नहीं आ रहे। भैया, ओ भैया। अरे शंकर जी आप आ गए? अरे ललिता तुम बैठो। वो भैया कहाँ? भैया दिखाई नहीं दे रहे। वो भैया तो चले गए। चले गए बिना बताए? हाँ शायद उन्हें ना कोई जरूरी काम था, वो इसलिए बहुत जल्दी में निकल गए। अभी तो निकले हैं, आप जाइए, शायद बात कर लीजिएगा जाके। बिना बताए कैसे चले गए? रुको मैं बात करके आता हूँ। जी भैया के पास ही गए हैं, अब भैया तो इन्हें भड़का ही देंगे मेरे खिलाफ। अब क्या करूं मैं? पर शंकर जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें भरोसा होगा मुझ पे कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकती उन्हें। देखते हैं। भैया, अरे भैया, भैया मेरी बात तो सुनिए। भैया अब कहाँ घर छोड़ के चले आए? अरे तुझे क्या बताऊं, मैंने बहू रानी को जान लो पढ़ते हुए देख लिया। तुझे पता है आज तक हमारे घर में ना कोई भी लड़की ना पढ़ती नहीं है। और वो तेरी बीबी, एक तो तूने वहां से पता नहीं लव मैरिज, कौन सा लव मैरिज होता है साला। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। वो भैया मैंने उससे शादी से पहले वादा किया था, तो भैया वही अब मैंने उसको मना कर दिया है कि वो पढ़ाई लिखाई ना करे। अच्छा तूने मना कर दिया? तुझे पता है उसने मुझे क्या क्या बोला है? मेरे से कितनी ऊंची आवाज में बात की है। अरे तुझे क्या बताऊं, मेरे को ना बोलते हुए शर्म आ रही है। वो बहू रानी, उसको बिल्कुल बात करने की तमीज नहीं है। उसने आपसे जमान लड़ा है? अरे एक बार नहीं 1000 बार। मेरे से क्या कह रही है? अरे आप जानते हो क्या चाहते हो कि भाभी 4 दीवारी के अंदर रहे, ये वो पता नहीं दुनिया भर की बातें की। भैया मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर उसने आपके साथ जमान लड़ाया होगा तो। और एक चीज तुझे बताऊं, मैं शादी के खिलाफ जा रहा था, पर नहीं, भैया पैर पकड़ के बाबू जी मम्मी जी को। मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने अपने मन पसंद की शादी करके कितनी बड़ी भूल की है।
अगर मैं परिवार वालों की खुद से शादी करता तो आज शायद ये दिन मुझे ना देखना पड़ता। और एक चीज और जान ले मेरी बात, अगर उस लड़की से रिश्ता रखना है तो मेरे से नहीं रखना। अरे नहीं भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सोच लेना। हमारे लिए सब कुछ है, माँ बाबूजी हमारे लिए सब कुछ है। वो तो कल की आई हुई लड़की, मैं भैया उसको घर से निकाल दूंगा, परेशान मत होइए। सोच लेना, अगर उससे लड़की से रिश्ता रखोगे ना तो अपने भाई का ना मरा हुआ मुंह देखोगे। अरे नहीं भैया, कैसी बातें कर रहे हैं भैया आप? ऐसी बात मत कर, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने। आज तेरा बड़ा भाई ना वहाँ से रोते हुए यहाँ चला आया है, मैंने सोचा पैर पकड़ना भैया, कोई जरूरत नहीं है सब करने की। उस लड़की को समझा ले, अगर उसके साथ रहना है तो सही ढंग से रहे, वरना उसको निकाल दे घर से। भैया मैं जल्दी उसको घर से निकाल, जल्दी मैं गाँव आऊंगा भैया, आराम से जाइएगा। मैं जा रहा हूँ। ठीक है भैया। बताओ इसको मैं शंकर को क्या बोलूं? बिल्कुल भी तमीज नहीं उस लड़की को। एक तो ये प्यार के जाल में उसको फंसा रखा है, जो बोलता है हाँ हाँ करने लगता है। आजकल की लड़कियां ना इतनी बदनाम हो गई हैं लोगों के नज़र में, मैं क्या बताऊं। बड़े छोटे का लिहाज नहीं रह गया। अरे उनसे बड़ा हूं, कुछ नहीं हूं कि नहीं। भूख दे इधर, खड़ी हो, खड़ी हो। अरे शंकर, चुप। यही दिन देखने के लिए मैं तुझे पढ़ने का ऑर्डर दिया था। ये आप तुझे कैसे- पढ़ने का बहुत शौक है ना? शंकर जी क्या कर रहे हैं? मेरी भूख। शंकर जी, पढ़ने का शंकर बहुत जी, शौक है ना? हाथ पीछे रख। मैंने मेरी बात सुन, मैंने मना किया था ना कि भैया के सामने पढ़ाई मत करना, वही गलती की। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भैया जवान लड़ाने की? मैंने भैया से कोई जबान नहीं लड़ाई। भैया आपको झूठ बता रहे हैं। झूठ बता रहे हैं भैया? मेरे झूठ बोलेंगे? शंकर जी आप मेरा यकीन करिए, मैंने भैया के साथ कोई बदतमीजी नहीं करी है। मेरा हाथ ना उठ जाए ललिता। आप मुझे मारने की बोल। आज के बाद मेरे घर में तुम नजर नहीं आओगी। और रही बात पढ़ने की, अब मैं देखता हूँ कि कैसे मेरे होते तुम यहाँ पढ़ती हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने मुझसे शादी करी है। शादी की है, कोई वो नहीं किया है, ठीक है? पर शंकर, मुझे तो लग रहा था कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार गया बाहर में, प्यार करता था। मुझे ऐसी लड़की से बिल्कुल प्यार नहीं करता जिसको अपने बड़े जेठ की इज्जत करना ना आता हो। तुम्हें पता है, मेरे बड़े भैया मेरे बाप के समान है। आपको पता है आपके बड़े भैया मुझसे कैसी कैसी बातें कर रहे वो थे? बड़े हैं, तुम हो छोटी, तुमको सुना सकते हैं। तो मैं छोटी हो तो क्या मैं किसी की जबान लड़ाओगी? जबान लड़ाओगी तुम मेरे से? दफा हो जाए यहाँ से, चल। आज के बाद मेरे घर में नजर नहीं आना, दफा हो यहाँ से। भैया बिल्कुल सही कहते थे, लड़की जात को ना पढ़ने नहीं देना चाहिए। पढ़ लिख के ना सर पे चढ़ के नाचेंगी, पढ़ाई करेंगी। अब मैं देखता हूँ, इस बुक को तो जला ही दूंगा मैं। मैंने ही गलती की भैया की बात ना मान के। इसको ना पढ़ने लिखने का वादा करता ना, ऐसा दिन आज देखना पड़ता मुझे। अरे सुनो बहन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? भैया क्या बताऊं मैं आपको, मेरे पति मेरे जेठ जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि भैया मैं पढ़ना चाहती थी। मैंने उनसे बोला कि मुझे एक बहुत बड़ा अफसर बनना है, तो बोलते हैं कि हमारे घर की बहुएं घर के बाहर कदम नहीं रखती हैं, हम तुम्हें अफसर नहीं बनाएंगे, चुपचाप से बैठ के घर में चूल्हा चौकी करो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है लाइफ में, सबका नाम रोशन करना है। तो उन्होंने मेरी बेइज्जती करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन पढ़ना लिखना तो अच्छी बात है, आखिर पढ़ लिख के आदमी उन्हीं का तो नाम रोशन करती तुम। मैंने यही बोला था भैया कि मैं कुछ बन जाऊंगी तो आप ही लोगों का नाम रोशन होगा, आप ही लोग मुझ पे प्राउड फील करोगे। तो बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगी, तू लाइफ में बस ऐसी बैठी रहेगी। और उनके जेठ जी ने, मतलब जो मेरे जेठ जी हैं, उन्होंने भी तो बहुत गंदा गंदा मुझे बोला, बहुत गंदा गंदा सुनाया। अच्छा ठीक है, तुम रो मत, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। तुम्हें पता है मेरी भी एक बहन हुआ करती थी, और वो ना पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, और उसका भी सपना था ऐसे ही कुछ पढ़ लिख के बहुत अच्छा बनना। लेकिन आज मेरी किस्मत ख़राब है कि वो बहन मेरे साथ नहीं है, मेरे पास नहीं है। लेकिन ना मैं तुम्हारी ये इच्छा मैं पूरी कर सकता हूँ। तुम अब कहाँ जाओगी अकेले, ऐसे कहाँ तक भटकोगी? और ये शहर भी, ऐसे सुनसान शहर में कहाँ जाओगी तुम? भैया मैं जब घर से बाहर निकलूँ था तो मैं कोई सामान अपना लेके नहीं आई हूँ, उन्होंने मुझे ऐसे ही घर से बाहर निकाल दिया। तू क्यों परेशान हो रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम परेशान मत हो, तुम्हारा भी ये भाई ना, मैं तुम्हारा भाई हूँ, और मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करूँगा।
भैया आपको पता है उन्होंने ना हमारी बुक फाड़ दी। एक ही बुक थी हमारा सहारा जिससे हम पढ़ते थे, वो भी उन्होंने फाड़ दी और हमें थप्पड़ भी मारा। आज तक उन्होंने कभी हम पे हाथ नहीं उठाया, लेकिन हमारे जेठ जी की वजह से आज उन्होंने हम पे हाथ भी उठाया और हमसे बदतमीजी भी करी। कैसे इंसान है यार, बताओ, औरत पे हाथ उठा रहे हैं। और अगर कोई पढ़ना चाहता तो उसे पढ़ने में रोकने में क्या दिक्कत है। खैर तुम परेशान मत हो, अब मैं हूं ना, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हें कोई भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। कोई भी किताब चाहिए, कुछ भी हो, मैं सब उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन तुम्हें मन लगा के पढ़ना है और ऐसे लोगों को ना करारा जवाब देना है। एक दिन जब तुम कुछ बन जाओगी ना अपने पैरों पे, तो उनको जरूर जवाब देंगे हम लोग। ठीक है? ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद देने की आप जरूरत नहीं नहीं होते तो मैं दर दर भटकती रहती। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। छोटी बहन जैसी क्या, तुम मेरी छोटी बहन ही हो। ठीक है? आज से मैं तुम्हारा भाई और तुम मेरी बहन। ठीक है? खूब मन लगा के पढ़ना है। चलो गाड़ी में बैठो, घर चलते हैं। ठीक है भैया, ठीक। धन्यवाद भैया। शंकर, गांव में ना पानी का संकट गहरा हो गया है। अगर पानी सही समय में नहीं मिला ना तो यहाँ के जितने भी गेहूं, चावल, धान है ना, सब खराब हो जाएंगे। भैया जानते 6 महीने से पानी नहीं आया है। और वहाँ से जहाँ से वो है ना सिंचाई विभाग, वहाँ हमने बात की थी लेकिन सुन ही नहीं रहे। लाला जी, अरे राम राम। राम राम। अरे ये कह रहा था लाला जी, इस बार ना पूरे गांव में बड़ी विपत आ गई है। अरे हाँ, वही बात चल रही है, पानी की दिक्कत चल रही है ना। तो तुम्हारे गांव में पानी तो आ ही रहा होगा ना। अरे कहाँ लाला जी, आप ही के गांव वाला हाल है हमारे गांव में। पूरी फसल बर्बाद हो गई इस बार। ऐसा चलेगा तो कहाँ तक काम चलेगा। हम तो यही सोच रहे थे, हम तो कई बार अर्जी भी दिए हैं, मगर कोई अर्जी का ही हमारे नोटिस का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। सिंचाई विभाग वाले कुछ बता ही नहीं रहे। हमारे पास एक आइडिया है। हाँ, वही करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे कोनो हो, बताओ हमका। कलेक्टर साहिबा जो आई है नई वाली, उनके यहाँ चल के बात करना पड़ेगा। अब वही कुछ कर सकती है, नहीं तो ऐसे हाथ पैर चलाने से कुछ नहीं होगा। हम एक काम करते हैं, शंकर हमारे यहाँ थोड़ा पढ़ा लिखा है, हम थोड़े पढ़े लिखे कम हैं, तो हम शंकर को लेके जाएंगे अपने साथ है। और हम क्या करते हैं, पूरे गांव वालों का एक पेज पे सब साइन वाइन करा के दे, साइन सब करा के हम दे देंगे। एक काम करिए, आप ही लोग चले जाइए। हम शंकर चले गांव वालों का भी ले लीजिए, हमारे गांव का ले लीजिए, आप जाके दिखा दीजिए। ठीक है शंकर, हाँ, हमारे ठीक है साथ चलो और देखो वहाँ को। हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, अपना एप्लीकेशन जो भी लिखे लो वहाँ लगा देना है। ठीक है? ठीक है, तुम जाओ, हम पर्चा शाम को भिजवा लेके दियो। आते हैं। ठीक है? हाँ ठीक, जाओ। ठीक भैया। ठीक है। जब तक भैया जानते हैं हम लोग बात नहीं करेंगे ना चल के, तब तक हमारे गांव में पानी नहीं आएगा। अब देखिए हमारा 2-3 बीघा खेत है, देखिए कैसे हो रखा है। वही मैं देख रहा हूँ, हमको बहुत खराब लग रहा है अंदर से। मगर शंकर, तुम अपना वो जो एप्लीकेशन तैयार करो और उसके बाद हम शाम का चलो उनसे मिल लेते हैं, वरना जानते हो फसल बेकार हो जाएगी ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है भैया, चलिए आइए। ठीक। नमस्ते कलेक्टर साहिबा। मैडम, मैं भटगांव से आया हूँ। वो हमारे गांव में ना पानी की समस्या हो गई है और आपके सिंचाई विभाग में मैंने कई बार नोटिस भी दिए, पर वो लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जी मैम, वो क्या है ना कि हमारे गांव में 6-7 महीने से पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने कई बार एप्लीकेशन भी लिखा, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रहा। हमें पता चला है कि आप इस ज़िले में नई आई हैं, तो हम अपनी समस्या आपके पास लेके आए हैं। अरे बहू रानी, तुम वो भी कलेक्टर? अरे भैया, ये तो अपनी ललिता है। हमने आपसे बोला था ना कि ललिता पढ़ लिख के एक दिन कुछ ना कुछ जरूर बनेगी और हमारा नाम जरूर रोशन करेगी। आज देखिए जिला कलेक्टर। मैं यहाँ पे किसी की ना तो वाइफ हूँ और ना ही किसी की बहू हूँ। मैं यहाँ पे कलेक्टर साहिबा हूँ, तो तमीज से बात करिए आप दोनों। और वैसे भी आप लोग किस हक से मुझ पे अपना हक जमा रहे हैं? जब मुझे आप दोनों की जरूरत थी, आप दोनों को सपोर्ट चाहिए था, तब तो आप लोगों ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। और बड़े भैया आपने क्या किया? मेरे ही खिलाफ मेरे ही पति को भड़का दिया और मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकलवा दिया। आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने आपसे कहा ही क्या था कि मुझे बस एक बड़ा अफसर बनना है। अगर आप मेरी मदद करते तो शायद आज आप लोगों का नाम रोशन कर रही होती मैं, लेकिन नहीं, आप लोगों ने मेरी कोई मदद नहीं करी। और मिस्टर आपने तो अपने बड़े भैया पे यकीन करा, मुझ पे नहीं किया। मेरे साथ आपने तो शादी की थी, 7 वचन लिए थे ना, तो क्या हुआ उस वचन का? मेरे साथ गलत करते हुए आपको शर्म नहीं आई? आपको बुरा नहीं लगा? लेकिन नहीं, कैसे लगेगा? शादी करनी थी तब तो कर ली,
उसके बाद जब आपके भैया ने बोला कि इसको निकाल के बाहर कर दो, तो आपने मेरी बात पे एक बार भी भरोसा नहीं किया। आपको ये तक नहीं लगा कि आपकी ललिता ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती है। लेकिन नहीं, आपने तो अपनी गुस्से और अहंकार में इतने पागल होते चले गए कि आपने मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। आपके चक्कर में मुझे दर दर भटकना पड़ा। क्या क्या नहीं किया है मैंने मुझे आप लोगों की वजह से। अरे थोड़ा सपोर्ट ही चाहती है लड़की। अगर आपके घर में कोई एक ऐसी लड़की आई है जिसका पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो आप लोगों को तो उसे प्राउडली बोलना चाहिए कि चल मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, तू पढ़ आगे, तू निकल आगे, मैं खड़ा हूँ, मैं सपोर्ट करूंगा। लेकिन नहीं, आप जैसे पुरानी सोच के लोग ना ऐसी गंदी गंदी बातें सोच सकते हो एक औरत के बारे में कि वो घर में सिर्फ चूल्हा चौका और बर्तन करने के लिए ही बनी है, घर से बाहर जाके काम करने के लिए नहीं। सोच बदलिए, क्योंकि लड़कियां ना आज के टाइम पे बहुत कुछ कर सकती हैं। और हमारे जैसी जितनी टैलेंटेड लड़कियां होती हैं ना, उनको मेहनत करना भी आता है और मेहनत करके आज इस कुर्सी पे बैठना भी आता है। और मिस्टर, आपसे ना मेरा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि आप इस लायक ही नहीं है कि आप किसी के पति बन पाए या किसी का दोस्त बन पाए या किसी का हमसफर बन पाए। आप में वो क्वालिटीज़ है ही नहीं। मैंने बहुत कुछ सोच के आपसे शादी करने के लिए हाँ बोली थी, लेकिन अब मुझे समझ आया था कि आप ना मेरे लायक ही नहीं थे। आप उन्हीं लोगों में से हैं जो बस गलत सोच रखते हैं। अब भूली नहीं हूँ मैं आपने जो हरकतें मेरे साथ करी थी। मुझे झापड़ तक मारा था अपने भैया पे भरोसा करके, मेरी बुक तक फाड़ दी थी। वो सिर्फ एक बुक जो जरिया थी मेरे पढ़ने का, वो तक आपने मुझसे छीन ली। और जब आप लोगों ने मुझे घर से निकाला, तब आपको पता है मुझे क्या क्या नहीं सहना पड़ा। मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। 1 रुपए मैं आपके घर से लेके नहीं गई थी। जिस कपड़ों में थी उन्हीं कपड़ों में बाहर निकल गई थी। क्या क्या नहीं करना पड़ा, क्या क्या बर्दाश्त नहीं करना पड़ा। सड़क पे सोना पड़ा, फुटपाथ पे रही हूँ मैं 4-4 5-5 दिन। वो तो कहो भला हो एक आदमी का, जिसने इस बुरी दुनिया में ना अच्छा इंसान बनके वो मेरे पास आया। भगवान का रूप था वो, जिसने मेरी मदद करी और मुझे कहा कि मैं उनके साथ चलूं और वो मेरे लिए सब कुछ करेंगे बड़े भाई की तरह। उन्होंने मेरे को आज पढ़ाया लिखाया, मेरी हर मदद करी और मुझे आज यहाँ खड़ा किया है जो मैं आपके सामने बैठी हूँ। और आज आप लोग जब यहाँ पे अपने काम की वजह से आए हैं, तो आप लोगों को याद आ रहा है कि मैं आपके घर की बहू हूँ और मैं आपकी पत्नी हूँ। बहू रानी, हमको माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पर गांव में ना पानी की सप्लाई चालू करवा दो। अगर गांव में पानी की सप्लाई चालू नहीं हुई ना, तो गांव में पूरा सूखा पड़ जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम बहू रानी, बस हम आपसे यही बोल रहे हैं, एक बार पानी की सप्लाई चालू हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमसे जो गलती हुई ना, हमका माफ़ कर दो। हाँ ललिता और भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम तो जानते हो गांव में पानी की समस्या कितनी है। अगर टाइम से खेतों में पानी नहीं आया तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। और तुम्हें तो पता ही है कि गांव में पानी की कितनी समस्या है। अगर टाइम से खेतों में पानी नहीं गया तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। और ललिता, हम तो पति पत्नी है ना, गुस्सा छोड़ के घर चलो। तुम्हारे बिना घर ना पूरा सूना सूना लगता है। आपकी जो पानी की परेशानी है उसको तो मैं अभी रिजॉल्व कर दूंगी, लेकिन आपके साथ घर जाना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोगों से ना अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं यहाँ पे अब कलेक्टर हूँ और अब आप लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो आप मुझ पर ना तो अपना हक जमाएं और ना ही मुझे ये बोलें कि मैं आपके साथ घर चलूँ। मेरा अपना घर है और मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। और रही बात मिस्टर आपसे तलाक की, तो तलाक के पेपर आपके घर पे पहुँच जाएंगे। अब ना तो मेरा आपसे कोई रिश्ता है और ना ही आप मेरे पति हैं और ना ही आप मेरे जेठ। जा सकते हैं आप लोग, जाइए। हेलो, हाँ रमेश, ज़रा एक काम करना, भट गांव में ना पानी की थोड़ी समस्या हो रही है, उसको जाके पता करो क्या क्या करना है क्या नहीं करना, वहाँ पानी चलवाओ। हाँ ठीक है, ओके। बाकी जो कोई भी डिटेल्स होंगी ना मुझे दे देना। ठीक है। तो देखा आपने दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? आपको हमारी वीडियो से क्या सीखने को मिला? हम अक्सर ना अपनी बहन बेटों की शादी ऐसे घरों में कराते हैं जहाँ के लोग इतने पुराने ख्यालातों के हैं कि वो ना उनके पढ़ने लिखने से हर चीज़ से प्रॉब्लम है। वो चाहते हैं कि उनकी बहू बेटियां ना सिर्फ घर में चूल्हा चौका करने के लिए बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी भी बेटी में उतने ही हुनर है जितने एक लड़के में होते हैं। आपकी बेटी में भी उतनी ही काबिलियत है जितना एक लड़के में होता है। इसलिए अपनी बेटी के हुनर और काबिलियत को दबाएं नहीं, उसे सपोर्ट करें और उसकी मदद करके उसे जो अचीव करना है वो अचीव करवाएं। और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।